वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीवी स्टडी पॉइंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ्स लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट है आपका। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोच है क्रिकेट टीम के, वो क्या करते हैं कि 7 बैट और 6 बॉल अगर खरीदते हैं तो 3800 मतलब कि 3800 रुपये पे करते हैं। लेकिन अगर वो 3 बैट्स या 5 बॉल्स खरीदते हैं बाद में तो वो उसको 1750 रुपये पे करते हैं। तो ये बताइए कि एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, तो हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एक बैट और एक बॉल। तो एक चीज़ को एक्स से डिनोट कर लेता हूँ, एक चीज़ को बाई से डिनोट कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू एक्स मैंने मान लिया। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। ये मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन बैट मैंने यहाँ पे डाल दी एक्स। ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि कॉस्ट ऑफ वन बॉल, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ किससे, बाई से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे क्या सॉल्यूशन करेंगे कि यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स मान ली, बॉल को बाई मान लिया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में 7 बैट हैं और 6 बॉल्स हैं और 3800 रुपये चार्ज हो रहे हैं। तो 7 बैट का मतलब 7x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और बॉल कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6 बाई कितने रुपए पे कर रहे हैं इसका 3800। मतलब अगर 7 बैट की कॉस्ट प्लस 6 बॉल की कॉस्ट बराबर 3800 रुपये। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या कहा है कि 3 बैट है और 5 बॉल है, इसका मतलब x 3 के साथ मल्टीप्लाई और बॉल 5। तो ये इसका कितना चार्ज पे हो रहा है, इसका पे हो रहा है 1750 रुपये। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 7x प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 3800। ये हो जाएगा मेरा 7x, 6 बाई में पहले उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3800 माइनस का 6 बाई, और 7 जब मैं आगे लेके जाऊंगा इधर तो ये मेरा चला जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी मेरी x की 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो मैं इसको सेकंड में पुट कर दूंगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं इस वैल्यू को। ठीक है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है मेरी यहाँ पे 3x प्लस का 5 बाई इज इक्वल टू 1750। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 3, x की जगह पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3800 माइनस का 6 बाई अपॉन 7। जो मेरी यहाँ पे x की वैल्यू आई थी मैं उसको इस x की जगह पे रख देता हूँ, प्लस का 5 बाई एज इट इज इक्वल टू 1750। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं बराबर में। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3 की 0 से 0। तो ये जो जब मैं 3 की 3800 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 11,400। ठीक है, फिर मैं 3 की इससे करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 18y अपॉन में 7 एज इट इज़, प्लस का 5 बाई मेरा अलग है, इसके नीचे मैं 1 मार लेता हूँ, इज इक्वल टू 1750। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 7 से ये हो जाएगा 7 टाइम, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 से 7 जाएगा 7 टाइम, 7 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7 5 जार 35 बाई इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो 11400 माइनस का 18y है प्लस का 35y है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 17y बचेगा। ठीक है,
इज इक्व टू 7 की मल्टीप्लाई हम इस 1750 से कर देते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 12,250 जब हम इस 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 17y इधर है, इस नंबर को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 17y इज इक्व टू 12250 सामने है, और 11,400 जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस में। ठीक है, 17y 12,250 में से 11,400 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 850, और y बराबर 850 डिवाइड बाई 17, और y बराबर 17 से जब 850 को हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 50। y मैंने ली थी एक बॉल की कॉस्ट, तो मतलब बॉल की कॉस्ट आ गई मेरी 50 रुपये। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलिए 1 में ले सकते हैं या 2 में, जिसमें आपका मन करे, तो मैं 2 में ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 3x प्लस का 5y इज इक्व टू 1750। 3x प्लस 5 y की जगह पे 50 इज इक्व टू 1750। ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 250। ठीक है, बराबर 1750। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3x बराबर सामने 1750 है और 250 3x की तरफ था, अब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 3x बराबर 1750 में से जब 250 माइनस करोगे ये आपका बचेगा 1500। x की वैल्यू आ जाएगी 1500, और जो x के साथ 3 है मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 से ये चला जाएगा आपका 5 टाइम और 2 0 आपके एज इट इज, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। x हमने माना था एक बैट की कॉस्ट को, तो बैट हमारा आ गया एक 500 रुपये का और बॉल हमारी आ गई एक 50 रुपये की। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट यह आ गया आपका 500 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल ये आपका आ गया 50 रुपीज़। ठीक है, ये था आपका इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हम करने के लिए क्या करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन में क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये है कि एक टैक्सी है, उसमें क्या है कि जब आप टैक्सी को हायर करते हैं रेंट पे तो उसके कुछ फिक्स चार्जेस हैं कि उतना चार्जेस उसको लेना ही लेना है। उसके बाद क्या है कि चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितने किलोमीटर वो चलेगा उतने किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्जेस होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, की कोई भी बंदा अगर 10 किलोमीटर को उस पर डिस्टेंस कवर करता है तो वो 105 रुपीज़ पे करता है, और अगर इसी जर्नी को वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर वो करता है तो उसका चार्जेस 155 होते हैं। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, की फिक्स चार्जेस कितने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं। और उसके बाद वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो तरह के चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्जेस और एक चार्जेस पर किलोमीटर। तो हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं फिक्स चार्जेस को x से और चार्जेस पर किलोमीटर को y से। ठीक है, तो सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, लेट फिक्स चार्जेस में ले लेता हूं, फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, फिक्स चार्जेस में यहां पे ले लेता हूं x रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, और चार्जेस पर किलोमीटर ले लेते हैं उसको डिनोट कर देते हैं y से। ठीक है, कंडीशन क्या है कि वो क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो फिक्स चार्जेस तो रहेंगे ही, x इतना रुपए तो देना ही पड़ेगा, प्लस 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसकी y से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10y, और ये सब मिलके कितना होता है 105 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड में क्या है 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्जेस तो इसमें भी रहेंगे लेकिन इस बार पर किलोमीटर के हिसाब से 15y हो जाएगा, और कितना पे किया है उसने 155। तो यहाँ से बन गई मेरी दो इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से मैं x और y का सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर में, तो उसकी इक्वेशन बना लेंगे, उसमें हम पुट कर देंगे। तो पहले मैं x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसा ही हम इसमें करूँगा। टेक इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2।
टेक इक्वेशन 1, कोई सी भी आप ले सकते हैं। क्या है, x प्लस 10y इज इक्व टू 105। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x इज इक्व टू 105, 10y मेरा इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई x की 105 माइनस 10y। इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है मेरी, x प्लस 15y बराबर 155। इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये यानी कि 105 माइनस का 10y, 15y मेरा एज इट इज़ और 155 एज इट इज़ जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 105 है, ये हम उधर ले के चले जाते हैं और इनको कर लेते हैं आपस में कैलकुलेट। तो माइनस के 10y है, प्लस के 15y है, तो ये बचेगा आपका प्लस का 5y। ठीक है, और सामने क्या हो जाएगा, 155 है और 105 उधर जाके माइनस का। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ये हो जाएगा मेरा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो ये बचेगा 50। तो इस हिसाब से इसका आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 55 जो y के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपकी 10, यानी कि मेरे फिक्स चार्जेस आ गए हैं कि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लग रहे हैं। तो एक तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ जिससे मेरी x की वैल्यू आएगी, यानी कि फिक्स चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y सॉरी इन इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं। ठीक है, x प्लस 10y बराबर 105, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट मैंने उतार ली। यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा 10, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्व टू 105, यानी कि x प्लस 10 इंटू 10 100 इज इक्व टू 105। x इज इक्व टू 105 माइनस का हो जाएगा 100 इधर जाके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि फिक्स चार्जेस आ गए 5। ठीक है, 5 रुपीज़ फिक्स चार्जेस आ गए। चार्जेस पर किलोमीटर आपके कितने आए थे 10। अब ये दो आंसर आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर 25 किलोमीटर चलना हो तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 25 किलोमीटर के लिए है ना 425 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y। ठीक है, तो इसका पे निकालना है कि कितने चार्जेस होंगे, तो x की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी कि 5 प्लस 250 मल्टीप्लाई करके 250 की 5 से 255 रुपीज़। मतलब कि अगर कोई भी डिस्टेंस करता है 25 किलोमीटर का कवर तो उसको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये था आपका इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट। ठीक है, अब मूव करते हैं इसी के 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है 9/11 हो जाती है अगर इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर उसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं तब। ठीक है, फिर आगे कहा है अ फ्रैक्शन इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 5/6। तो भाई क्वेश्चन में क्या कहा है कि फ्रैक्शन है, इसका मतलब एक डिनोमिनेटर होगा और एक न्यूमरेटर होगा, तो मैं वही लेट कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हम कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर में मान लेता हूं यहाँ पे x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मान लेता हूं यहाँ पे y। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि 2 ऐड हो रहा है, तो यानी कि x/y ये तो नंबर होगा, x की तरफ भी 2 और y की तरफ भी 2। तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारी कि अगर 2 हम ऐड करते हैं तो 9/11 बनती है, 9/11। इसको मैं नॉर्मल करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, 11 की x से मल्टीप्लाई करूंगा 11x, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 की 2 से भी होगी 22, 9 की y से होगी 9y, 9 की 2 से होगी 18। तो 11x y में इधर ले आता हूँ, माइनस की हो जाएगी, सामने 18 है और 22 उधर जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा।
तो ये जाएगा आपका 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 से 22 जाएंगे माइनस का 4। इक्वेशन बना ली मैंने इसको 1। ये मेरी आगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि अगर 3 ऐड करते हैं तो इस बार क्या है x अपॉन बाई, इसमें अगर यहाँ पे भी 3 ऐड करते हैं और यहाँ पे भी 3 ऐड करते हैं तो इक्वेशन बनती है 5/6। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की x से 6x, 6 की 3 से 18, 5 की y से 5y, 5 की 3 से 15। तो ये जाएगा 6x, 5y इधर लाए माइनस का हो गया, सामने 15 और 18 उधर लेके गए माइनस का। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 जाएंगे माइनस का 3। ये बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पहले की तरह आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरे में पुट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, वही टेक इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 लेने के बाद क्या होगा कि इक्वेशन 1 लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं इक्वेशन 1 यानी कि 11x माइनस, ये है मेरी इक्वेशन 1, माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं वैल्यू। 11x इज इक्वल टू माइनस का 4, 9y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में क्या जाएगा 11। इस वैल्यू को जो मेरी x की वैल्यू आई है इसको मैं पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 से निकाली है तो इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 2 नोट कर लेते हैं। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं x की जगह। तो 6 ब्रैकेट में माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन 11 माइनस का 5y ये वाला एज इट इज़ और माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 6 की 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 24, 6 की 9 से 54y अपॉन का 11 ऐसे माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ पे 1 मान के ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 11 और 1 का एलसीएम 11, 11 से 11 एज इट इज 1 टाइम जाएगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, है ना। 1 से 11 जाएगा 11 टाइम, 11 की 5 से करेंगे 55y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच के सॉल्यूशन कर लेते हैं इधर। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 24 प्लस के 54y माइनस के 55y, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1y, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस का 3 और 11 इनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई क्योंकि 11 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 33। तो माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 33, ये माइनस का 24 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 24। तो माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का ये बचेंगे 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 9। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मेरा आ गया यहाँ पे यानी कि y, यानी कि डिनोमिनेटर मेरा हो गया 9। अब इसको मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन में किसी में भी, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, यानी कि 11x माइनस का 9 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस का 4। 11x माइनस के 9 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो 11x इज इक्वल टू माइनस का 4 सामने, 81 उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 77 और x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, यानी कि आ जाएगी वैल्यू मेरी 7। ठीक है, तो इस तरह से मेरा x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो फ्रैक्शन बनी वो मेरी फ्रैक्शन हो जाएगी x ऊपर यानी कि 7 और y नीचे यानी कि 9। 7/9 मेरा इसका आंसर आ गया।